वस्ती जिला गांधरबल के नाला सिंध में काम कर रहे लोगों ने आज एक जोरदार एहतजाज किया। लोगों का कहना था कि जिस नाले सिंध में वो काम कर रहे थे, पहले तो वहाँ रॉयल्टी फीस में बेतहाशा इजाफा किया गया, उसके बाद ही मज़कूरा नाले को अब बंद ही कर दिया गया है, जबकि इन लोगों का रोज़गार महज इसी नाले से ही चलता है। देखिए गांधरबल से हमारी ये खास रिपोर्ट। गनाई है, मैं यहाँ नाले सिंध में काम करता हूँ। यहाँ पहले 2-4 सालों से मसला हुआ टेंडर का। हमने बहुत जद्दोजहद की, हमने टेंडर होने नहीं दिए। फिर उसके बाद हमारी चली नहीं, तो यहाँ की गवर्नमेंट ने टेंडर दिलवाए। यहाँ के कुछ ठेकेदारों ने टेंडर लिए, उसने पैसे भरे इसमें। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारे साथ कंप्रोमाइज़ करो। हम उनके पास जब गए तो हमने उनको 500 दिए, उन्होंने नहीं माना। उन्होंने कहा 1000 रुपया दे दो, हमने भी नहीं माना। आखिर में फैसला हुआ है गंगर हुमक यूनियन में 550 रुपये गाड़ी वाले देते थे। हम मजदूर भी काम करते थे यहाँ पे, हमारे भी बाल बच्चे चलते थे, हमारे बच्चे पढ़ते इसी सिंध पे। हम जो भी कमाते हम वही खाते हैं शाम को घर में, क्योंकि हमारे पास दूसरा कोई रोज़गार नहीं है। उसके बाद ठेकेदारों ने क्या किया, उन्होंने कहा कि हमें GST चढ़ता है। गवर्नमेंट ने हमें GST चढ़ाया है, तो उसके बाद 150 इन्होंने रॉयल्टी फैसला किया है। कल तक वही चल रहा था। कल हम काम पे जब निकले तो 2 बजे हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि आरा फिर से बंद है, नाला सिंध फिर से बंद है, क्योंकि ठेकेदार कहते हैं कि हमें इस पर भी बराबरी नहीं है। तो आप ही बताओ हम क्या कमाएंगे, इनको क्या देंगे और खुद बच्चों को क्या खिलाएंगे हम लोग। ये जिनकी डिमांड दिन ब दिन बढ़ती जाती है। पहले 550, उसके बाद 150, अब कहते हैं 1500, रेत को कहते हैं 1750। तो कम से कम 2000 हमें इनको देने पड़ते हैं। तो हम क्या कमाएंगे, फिर हम अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे। हम चाहते हैं कि हमारे साथ कोई इंसाफ हो। हम DC साहब से गुजारिश करते हैं, तहसीलदार साहब से गुजारिश करते हैं, मेहरबानी करके यहाँ आकर हमारा हाल सुने और हमसे बात करे, इनके साथ भी कोई कंप्रोमाइज़ करे। जो कोई जेन्युइन रेट होगी उसको जेन्युइन रेट दे दो, ना कि आज हम 200 देंगे, कल 600, उसके बाद 1000। हम क्या करेंगे फिर, हमारे बच्चे बाल बच्चे इसी पे चलते। यहाँ आप देख सकते हो, ये सब लेबर लोग मजदूर है, आधे यहाँ है आधे भी घर में है, सब नहीं निकले आज काम पे, क्योंकि इस पे कम से कम लाखों परिवार पलते इस सिंध पे। जब ऐसा ही हाल रहा तो हम जाएंगे कहाँ, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, हम बच्चों को कहाँ पढ़ाएंगे। गवर्नमेंट ही चाहती है कि बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों को अच्छी सी कोई शिक्षा दे दो। कहाँ से हम शिक्षा देंगे बच्चों को, कहाँ पढ़ाएंगे, खाएंगे क्या, बच्चों को क्या खिलाएंगे, पढ़ाएंगे कहाँ से हम। हमारे साथ इंसाफ करो। हम DC साहब से गुजारिश करते हैं, क्योंकि आज जो हमारे गांधरबल का DC साहब है वो हमारी बातें सुनेगा, क्योंकि वो हर एक की बात सुनता है। नाम अली मोहम्मद डार, बाग रोजान वातल बाग डारमाला। गुजारिश ये चीज़ वो तन पे ये सिर्फ गई 5 वरी, सिर्फ काल ती लड़ाई, सुबह ती लड़ाई, कलचर ती लड़ाई। आरस मज कम दिवान कर कहें। मसला जनान अत रपये 100 या रपये 7 या रपये 3 जनान मजूर। वनकस वोत ओतन पे मसला, वनकस काल 1 ठेकेदार, सुबह ब्या ठेकेदार, कलचर ब्या ठेकेदार। ओतर कर दोपुक अत बूल दिस ये ठेकेदारों, यमो कर यमो तुल तो दितुक बूल। कर कत दोपुक 300 रपये हेमो तुम गाड़ी। ये 300 मकल दित गाड़ी दी 300 त्रो पत 100 पे वोत यह पड़न 550 पे। गो 8 दह पत दोपुक यी नहीं अत पे बराबरी कहें। वन हसा 100 रपये दिन। बहुत पे आज कह कर वोड़क वनकस कि वन यव पे आर बंद। यमो करनो ठेकेदारों करनो कम करनो वह गवर्नमेंटस अपील करान, ये कुन दी तो तवज्जो। ये क्या काल सुबह क्या बदलान, ये मजूरस दिवान अत शेलावने, ये मजूरस दिवान ओकुन वसन। ये बचना दुनियादार ये तम यमो पे तम ती लत कर्म, आज ती करान गरीबन लत मुंड। सही है, क्योंकि पहले हमारे यहाँ जो ब्लॉक 4 का जो क्या बोलते रॉयल्टी फॉर्म इशू होता था वो मैनुअल होता था। आज की डेट में गवर्नमेंट ने बाज़ाब्ता पॉलिसी अपनाई है, ये ई-चालान का सिस्टम है। ये आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हो। इसमें कस्टमर को भी फ़ायदा है, एम्प्लॉय ये लेबर को भी फ़ायदा है, हर किसी को फ़ायदा है। अब उसके ऊपर नहीं जाएंगे, लेकिन पहले सबसे बड़ी बात है रेट का इशू। इस पर गवर्नमेंट ने बाज़ाब्ता GST इंक्रीज़ किया है, और प्लस रॉयल्टी देखिए, पहले 140 रुपये, अभी वही 322 के ऊपर पहुँची है।
اور اس کے باوجود جو گورنمنٹ ریٹ ہے جو ابھی تک مینٹین نہیں ہو رہا ہے ہم سے، کیونکہ ہمارے پاس جو لیبر ہے وہ لوکل ہے، ہم ان کو فورس کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ ریٹ پر بھیجے۔ آج کی ڈیٹ میں جب ہمارے پاس یہ کیا بولتے ہیں ڈیجیٹل سسٹم پہنچا ہے تو ہم بھی کچھ نہیں کر پائیں گے، ان لیبروں کا بھی ہم ساتھ نہیں دے پائیں گے۔ دیکھیے، ہم نے یہ جو بلاک نمبر 4 ہے اس کو آلریڈی ای آکشن کیا ہوا ہے اور اس پہ باضابطہ کام چل رہا ہے۔ تو یہ ٹینڈر آؤٹ ہوا تھا، ای آکشن ہوا تھا، وہ کمپلیٹ ہو گیا، ای سی وغیرہ انہوں نے جب فارملٹی کمپلیٹ کی ہے تو یہ آپریشن ہوا ہے۔ لیکن اس میں ایک کنڈیشن ہم نے رکھی تھی کہ اس کو مینولی کیا، ورنہ مطلب اس کو مشینری ہم نے الاؤڈ نہیں کیا، کیونکہ اس کو آلریڈی یہاں کیا لوگوں کی ڈیمانڈ وغیرہ کو مد نظر رکھتے ہوئے گورنمنٹ نے آلریڈی ان کو مینولی کرنے کے لیے بولا تھا، اور وہی کنڈیشن اس میں رکھی تھی۔ مینولی ہو رہا ہے۔ اب یہ کچھ ریٹ وغیرہ کا بول رہے تھے، آلریڈی گورنمنٹ نے نوٹیفائڈ ریٹس کیے ہیں۔ آج کل ہم نے کیا ہے سوئچ اوور ٹو آن لائن موڈ آف آکشن۔ آج جو بھی پروسیس چل رہی ہے وہ ان کو ای چالان جنریٹ ہو رہا ہے، جب سے ای آکشن ہو گیا اب ای چالان بھی ہم نے سٹارٹ کیا ہے۔ اب اس میں ریٹ کا کوئی مسئلہ رہا ہی نہیں۔ جب بھی کوئی بک کرتا ہے، کوئی کسٹمر کرتا ہے، وینڈر کا لسٹ ہے، اس پہ ریٹ بھی اسپیسیفک، جو ہی وہ گاڑی کا جو آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں، جو بھی ای چالان جنریٹ ہوتا ہے اس میں برابر ہوتا ہے ریٹ کتنی ہے، اس کی رائلٹی کتنی ہے، میٹیریل کا کاسٹ کتنا ہے، اس میں جی ایس ٹی کتنا لگا ہے، سارا کچھ ملا کے۔ اس لیے اس میں کمپلیٹ ٹرانسپیرنسی ہے اور ہیومن انٹرونشن کسی جگہ نہیں ہے، تو اس لیے ان کا اس میں کوئی جواز ہی نہیں بنتا ہے۔ یہ کبھی بولتے یہ ہے وہ ہی نہیں۔